हेलो, सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हैं? हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें, हमेशा खुश रहें। आज मैं आपको फिर एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी दो बहनों की है। एक बहन दोनों बहनों का नाम होता है सीता और गीता। दोनों बड़ी होती हैं अपने घर में, दोनों की शादी हो जाती है। जो सीता होती है वह काफ़ी बहुत अच्छे घर में उसकी शादी होती है, बहुत अच्छे घर में शादी होती है। जो गीता होती है उसकी शादी मीडियम घर में होती है। मीडियम घर में होती है, एक मीडियम होते हैं, एक क्या कहते हैं, कारोबार भी ज़्यादा नहीं होता है और ख्वाहिशें भी अंदर मारी जाती हैं। ऐसा सब कुछ होता है। तो जो गीता होती है अपने परिवार में ठीक होती है, मालदार तो होती नहीं है, अपने शौक़ पूरे कर पाती नहीं है और शौकीन भी नहीं होती है। शौकीन भी नहीं होती है क्योंकि शौक़ किससे पूरे करे? शौक़ तो पैसे से पूरे होते हैं और पैसा इतना होता नहीं है। तो ऐसे में क्या किया जाए? जो उसकी बहन सीता थी वो उसका बहुत ज़्यादा साथ देती थी, बहुत ज़्यादा उसका साथ देती थी और अपनी बहन को समझती थी, बहुत ज़्यादा मानती थी, करती थी। कपड़े लत्ता खाना पीना उसकी बहुत ज़्यादा मदद करती थी, किसी भी बात में उसे कमी नहीं रहने देती थी। तो कभी कोई ऐसा होता था, कभी चांस ऐसा भी पड़ता था कि गीता अपनी बहन के यहाँ जाती थी तो वहाँ पर भी वो खूब अच्छा देना लेना करती थी, खूब अच्छा देना लेना होता था। एक बार की बात होती है कि दोनों बहनों को कहीं तीर्थ यात्रा पर जाना होता है और दोनों बहनों के दो दो बच्चे होते हैं। जो छोटी बहन थी उसके दो बेटे होते हैं, जो बड़ी बहन थी उसकी दो बेटी होती हैं। ये चारों बच्चों को लेकर एक तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, ट्रेन में बैठे हुए होते हैं और ट्रेन में बैठे हुए होते हैं तो आगे उनके दूसरे डिब्बे में साधु की मंडली होती है। तो वो लोग भजन गा रहे होते हैं और ये जो अपने सीता गीता थी जो अपने बच्चों को लेकर तीर्थ यात्रा पे गई थी, इनके साथ इनकी कुछ फ्रेंड्स भी थे। 8-10 लोग थे, ये लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। तो मगर अब उसमें क्या हो जाता है कि वहाँ पर वो जो छोटी बहन थी वो तो मीडियम थी और बड़ी बहन अमीर थी। तो बड़ी बहन ये चाहती कि किसी तरीके से छोटी बहन मेरे से चिपके नहीं, ज़्यादा मुझे वो मैं नहीं करें, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हो रही होती है कि ये मेरी बहन गरीब है और जो मेरे संग मेरे दोस्त आए हुए हैं वो सारे अमीर हैं। तो वो उसके संग बैठना बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करती है। मगर जो छोटी बहन होती है वो चीज़ को समझ नहीं पा रही होती है। उसे तो यही था कि मेरी बहन मेरी बहुत मदद करती है, मेरी बहन बहुत अच्छी है। मगर वहाँ पर ट्रेन के अंदर माहौल बिल्कुल बदला हुआ होता है, क्योंकि एसी के फर्स्ट क्लास में बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर माहौल बिल्कुल बदला होता है। जैसे तैसे कर कर गीता ने उसकी टिकट ली होती है क्योंकि उसे तीर्थ यात्रा पर जाना अपनी बहन के साथ। कुछ वो भी बहन भी बड़ी मदद कर देती है, मगर हाँ बहन ये चाहती थी कि ये ज़रा अलग हटट के रहे, ये मेरे से बात कम करे, क्योंकि उस समय जो वहाँ पर और फर्स्ट क्लास में बैठे थे उसकी वहाँ पर इंसल्ट हो रही होती है। तो उसे बहुत एकदम अजीब सा, गीता ये सब देख भी रही होती है, इस बात को समझ भी रही होती है कि आज मेरी बहन को हो क्या रहा है, मगर वो कुछ कर नहीं सकती है। इसी बीच में दोनों बहनों में आपस में किसी बात को लेकर झड़प हो जाती है। झड़प हो जाती है। जो साधु वाली मंडली होती है वो इन सब चीज़ों को देख रही होती है, वो सब चीज़ें देख रही होती है, वो हर बात को समझ भी रहे होते हैं कि इनकी आपस में किस बात की झड़प है। तो वो अपने आपस में बात करके ये कहते हैं, यहाँ पर जो झड़प हो रही है, यहाँ पर जो झड़प हो रही है वो हो रही है अमीरी और गरीबी की, वो हो रही है अमीरी और गरीबी की। जब एक बंदा दूसरे बंदे को देख नहीं सकता है, जब एक बंदे को दूसरा बंदा देख नहीं सकता है तो वो उसे इस बात को यदि देख सकता है, यदि उसे प्यार करता है तो वो उसे धीरे भी बात कर सकता है, वो उसे धीरे भी बात कर सकता है। मगर वो उसे दूर करना चाहता है, इसलिए वो तेज तेज बात कर रहा है कि इसे बुरी लगे और ये यहाँ से हटे, इसे बुरी लगे और ये यहाँ से हटे, यहाँ से जाए। तो इसलिए वो तेज तेज बात इसलिए कर रही है कि इसे बुरी लगे। तो वो कहते हैं हाँ बात तो बिल्कुल सही है, बात तो बिल्कुल सही आपने बोली है कि ये दोनों बहनें हैं आपस में, दोनों का प्यार कहते हैं। मगर कहने का मेन मतलब ये है, कई बार अब उसे महसूस होता है कि बहन मेरी मदद करती है, बहन मेरी मदद करती है, मगर जो ऊंचा है जो नीचे है, जो अमीरी है जो गरीबी है,
वो इसके अंदर भावना है, इसके अंदर वो बात है इसके अंदर कि मैं अमीर हूँ तो मेरे से अमीर बैठे, तो वो चीज़ें भी काफ़ी गलत हो जाती हैं। तो हमें कहीं भी यात्रा हम जाते हैं, कहीं भी हम घूमने जाते हैं, हमें अपने दायरे के लोगों के संग, हमें अपने ही लोगों के संग, जैसे हम हैं, जिस तरह के हम हैं, हमें ऐसे ही लोगों के संग बैठना चाहिए, ऐसे ही लोगों के संग जाना चाहिए यात्रा करने के लिए। नहीं तो हमारी वो यात्रा अच्छी नहीं रहती है, हमारी पूरी यात्रा वो ख़राब हो जाती है। यदि हम ये सोच के चलें कि हम अपनी बहन के साथ जा रहे हैं, ठीक है आप बहन के संग जा रहे हैं, बहन ने आपकी मदद करती है, बहन आपका साथ देती है, मगर जब वो 10 बंदों के संग बैठेगी तब ये बात नहीं आएगी। तो हमें इसीलिए जब भी हम कभी यात्रा करते हैं, हम सोच समझ के यात्रा किया करें। हमें ये नहीं कि उठाया तंबा तो हम चल पड़े, तो ये चीज़ें भी काफ़ी नुकसानदायक हो जाती हैं, जो कि हमें बाद में वो काफ़ी उन चीज़ों का दर्द होता है और तकलीफ़ होती है कि जो बहन मेरी इतनी मदद करती है, जो इतना साथ करती है, वो आपकी मदद इसलिए करती है क्योंकि आप गरीब हैं, आप मीडियम हैं, कि नहीं। वो ये नहीं चाहती है कि जहाँ अमीर आदमी खड़ा है, जहाँ मैं पार्टी में खड़ी हूँ, वहाँ पर आप उसके बीच में आए, वहाँ पर आप उसके बीच में आकर उसे शर्मिंदा करें। तो इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो अमीर होते हैं उनके दोस्त अलग होते हैं, उनकी बोलचाल अलग होती है। जो मीडियम क्लास होता है उसके दोस्त अलग होते हैं, उनके बैठने का तरीका अलग होता है, उनके चलने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अब आपकी मदद करती है, बहुत अच्छा, आप उसे मदद तक ही रहने दें, आप उसे ज़्यादा रिश्ते में लेके मत जाएं। यदि आप उसे ज़्यादा रिश्ते में लेके जाएंगे तो आप नुकसान आपका हो जाएगा, किसी ना किसी दिन उन चीज़ों में दरारें पड़नी शुरू हो जाएंगी। तो हमें हमें हमेशा ही अपना दायरा देख के चलना चाहिए। और कई बार हम दायरे से ज़्यादा ही आगे चले जाते हैं, हम सोचते हैं वो हमारी मदद करती है, बहुत मदद करती है, मदद करती है। तो मदद के शब्द को समझिएगा, मदद के शब्द को समझिएगा, मदद कहते किसे हैं। रिश्तों में ज़्यादा घुसने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, या इस काबिल बन जाओ, या इस काबिल बन जाओ कि मदद ना ले पाओ, अपना कमाओ, दूसरे को एहसास मत होने दो कि आप गरीब हैं। यदि दूसरे को आप एहसास देने दे रहे हैं कि आप गरीब हैं, आपको मदद की ज़रूरत है, तो आपको हमेशा झुक के चलना पड़ेगा, आपको उससे कहीं ना कहीं दूर भी रहना पड़ेगा। तो इसलिए अपने दिल के सारे भेद नहीं बताने चाहिए, अपने दायरे में रहना चाहिए, जैसे हैं आप उतने में खुश रहना चाहिए। मगर हम लोग खुश नहीं रहते हैं, हम लोग ये लोगों के शौक़ ऊपर देख देख कर हम दूसरों के पैसे लेकर तब अपने शौक़ पूरे करते हैं। तो ये चीज़ें भी गलत हैं, कहीं ना कहीं फिर हमें वो बाद में ताने मिलते हैं। दोनों बहनों का आपस में प्यार, मगर क्या है, मदद बीच में, मदद बीच में। यात्रा में जा रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, क्या कहते हैं, फिर ऊंच नीच का आ रहा है, स्टैंडर्ड लो हो रहा है बहन का स्टैंडर्ड लो हो रहा है, क्योंकि बहन मीडियम है, वो उससे कैसे बात करे, या उसके सर्वेंट बन के चले, या उसके सर्वेंट बन के चले। यदि वो कह रही है मेरा संदूक उठाओ, मेरी अटैची उठाओ, उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप मदद लेते हो, आप उसकी मदद लेते हो, आपको उसकी हर बात माननी पड़ेगी। ऐसा काम मत करो कि आपको मदद लेनी पड़े, रूखी सूखी खा लो, किसी को शो मत होने दो कि मैं गरीब हूँ और मेरी मदद करो, क्योंकि ये चीज़ें बाद में बहुत नुकसान करती हैं, बाद में बहुत दिक्कत देती हैं। मेरी बातें आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं ज़रूर।